Welcome in primary education. आज हम सब कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक फुलवारी का पहला पाठ हे जग के स्वामी का अध्ययन करेंगे। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर की प्रशंसा करते हुए कहता है कि हे प्रभु, आपका प्रकाश सूर्य बनकर पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है और आपका यश श्वेत प्रकाश के किरणों के रूप में चारों तरफ फैल रहा है। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर का गुणगान करते हुए कहता है कि लगता है कि आसमान में लाखों तारे जैसे प्रभु का स्वच्छ श्रृंगार करने के लिए चमक रहे हैं और आपके प्रकाश से जग का सारा जल थल चमक रहा है। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे संसार के प्रकाश के स्वामी, जब आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से चमका चुके हों, तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर देना। बहुत अच्छे, आप सभी ने कविता को बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा है। अब हम इस कविता का अभ्यास कार्य करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? कविता में प्रकाश के स्वामी से प्रार्थना की गई है कि जब आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से चमका चुके हों, तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर देना। ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है? प्रस्तुत कविता में सूर्य, चंद्रमा और तारों को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उन्हें जग के प्रकाश का स्वामी कहा गया है। कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कविता में कवि ने बताया है कि ईश्वर द्वारा रचित सूरज और तारे किस प्रकार अपने प्रकाश से पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं और साथ ही कवि ने अपने जीवन रूपी पथ पर भी प्रकाश फैलाने की कामना की है। प्रश्न संख्या 2, कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। दिए हुए प्रश्न में कविता की पंक्तियां गलत क्रम में लिखी हुई है, इसलिए उन्हें सही क्रम में निम्न प्रकार लिखेंगे। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे संसार के प्रकाश के स्वामी, जब आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से चमका चुके हों, तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर देना। प्रश्न संख्या 4, सोच विचार कर बताइए हमें प्रकाश किन किन चीजों से मिलता है? हमें प्रकाश तारों और सूर्य से मिलता है।
क, प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है? प्रकृति में जीवन को सरल बनाने हेतु सभी प्रकार की वस्तुएं ईश्वर ने बना रखी हैं। ये कार्य ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। वह प्रकाश के देवता सूरज के रूप में, जल के देवता के रूप में, अग्नि देवता के रूप में, या यह कहें कि वह कण कण में व्याप्त है। संख्या 5। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से जल और सूर्य के पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखिए। सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची हैं रवि, भानु, भास्कर, दिनकर। जल के पर्यायवाची हैं नीर, वारी, अंबु, पानी। कविता में जल, थल और जब सब जैसे समान ध्वनि वाले शब्द आए हैं। इस तरह के शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। इसी तरह नीचे लिखे शब्दों के 3-3 तुकांत शब्द लिखिए। लाल, तेरा, चमक। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।